कल हम लोगों ने पढ़ा था बीजाणुधानी में 4 प्रमुख लेयर होते हैं, परतें होते हैं। सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर, फिर टेप्टम। आपको याद ये रखना है, एंडोथीसियम लगता है कि ये सबसे अंदर है, लेकिन ये सबसे अंदर नहीं, ये दूसरे नंबर पे है। इस पे आपके यहाँ क्वेश्चन आया है, आइए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, किसी पराग कोश की लघु बीजाणुधानी की वाहितम एवं सबसे भीतरी परतें होंगी। सबसे वाहितम सबसे बाहर की यानी आउटर मोस्ट, और सबसे भीतरी यानी इनर मोस्ट। तो सबसे बाहर आपने क्या देखा था, एपिडर्मिस, और सबसे अंदर क्या था, टेपिटम। तो ये आंसर डी सही है, एपिडर्मिस व टेपिटम। इसीलिए मैंने कल आपको कहा था कि ये आपको न सिर्फ नाम याद रखने हैं बल्कि इनके क्रम भी याद रखना है। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। और कल हम लोगों ने एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर का काम देखा था कि प्रोटेक्शन यानी रक्षा करने का काम करते हैं, और एंथर के डेहिसेंस में, पराग कोश के डेहिसेंस में यानी उसके फैलाव में, उसको बिखेरने में काम करते हैं। आज हम लोग टेपिटम के बारे में पढ़ेंगे, टेपिटम का क्या काम होता है। तो टेपिटम के बारे में आपको 3-4 बातें याद रखनी हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये याद रखिए कि टेपिटम जो है सबसे अंदर वाला लेयर है, ठीक। और टेपिटम क्या करता है, ये बढ़ते हुए पराग कणों को पोषण देता है। जो डेवलपिंग एंथर्स होते हैं उनको जो है ये नरिशमेंट देता है। एंथर, टेपिटम जो होता है ये बढ़ते हुए पराग कणों को पोषण देता है, यानी डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को ये नरिशमेंट देता है। देखिए याद बहुत आसान है। देखो टेपिटम में आया पी पी पी, और यहाँ पे पोषण पोषण। तो ये पी से आप पोषण याद रखें। पोषण का मतलब खाना, नरिशमेंट, ठीक है, बढ़ते हुए पराग कणों को। और देखिए पी से पी और पी से पराग कण, ठीक। या इंग्लिश में कहना चाहें पॉलन ग्रेन, तो ये डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट देता है, ठीक है। इट नरिशेज द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, यह बढ़ते हुए पराग कणों को भोजन देता है। पहली बात। दूसरी बात क्या याद रखनी है, ये सबसे अंदर की परत होती है, इनर मोस्ट लेयर है टेपिटम। टेपिटम सबसे अंदर की परत होती है। और इसके अलावा तीसरी बात क्या याद रखनी है, इसकी कोशिका में सघन कोशिका द्रव्य, डेंस साइटोप्लाज्म, और एक से अधिक न्यूक्लियस पाया जाता है। मल्टी न्यूक्लिएट होता है, एक से अधिक न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लिएट होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसको बहुत सारा खाना बनाना है ना, बढ़ते हुए पराग कणों को खिलाने के लिए खाना देना है, तो इसको ज़्यादा पदार्थ चाहिए, इसलिए बहुत सघन, बहुत डेंस साइटोप्लाज्म है। और न्यूक्लियस भी एक से ज़्यादा पाया जा रहा है। आपके बुक में इधर फोटो बना है, आइए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, इस फोटो को जूम करके यहाँ पे बड़ा करके दिखाया गया है। तो ये अंदर वाली लेयर, ये सब टेपिटम है। अगर आप ध्यान से देख पाएँ तो इसमें ये छोटे छोटे आपको काले 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 ये सब दिखाई दे रहे हैं, ये सब कोशिका द्रव्य भरे हुए हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस एक से ज़्यादा, ये आपको सब न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें बहुत एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है, ठीक है। ये बेसिकली, ठीक है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, लेकिन ये एक कोशिका के अंदर अगर आप देख लें, जो छोटे छोटे काले काले पॉइंट आपको दिखाए, सब कोशिका द्रव्य हैं, और एक से ज़्यादा इसके अंदर केंद्रक भरे होते हैं, ठीक है। और भी टेपिटम में जो है स्पोरोजीनस टिश्यू भी होता है, जैसा कि यहाँ पे है। अभी आप आगे इसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। तो आपको बेसिकली क्या याद रखना है, ये बढ़ते हुए पराग कणों को पोषण देते हैं, सबसे अंदर की लेयर है, इसमें सघन कोशिका द्रव्य और एक से अधिक न्यूक्लियस पाया जाता है। ये भी, इसके तीनों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन पे बार बार सवाल आते हैं, ठीक है। कोशिका द्रव्य बहुत सघन होता है और एक से अधिक इसमें केंद्रक पाए जाते हैं। एक और बात जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि जब एंथर अपरिपक्व होता है, यानी कि जब एंथर छोटा होता है, यंग एंथर, तब इसकी प्रत्येक लघु बीजाणु के केंद्रक में, तब इसकी प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के केंद्र में सघन रूप से एक समान कोशिका का एक समूह होता है, होमोजीनस, एक समान कोशिका, होमोजीनस टिश्यूज का, जिसे हम बीजाणु जनन या स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं। मतलब जब एंथर छोटा होता है, अभी बड़ा नहीं हुआ है, तब इसमें एक जैसी बहुत सारी, इसके केंद्र में एक जैसी, मान लीजिए ऐसे 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 एक ही तरीके के दिखने वाली बहुत सारी कोशिकाओं का एक समूह है, ठीक है। इसी को हम स्पोरोजीनस टिश्यू या बीजाणुधानी कहते हैं। स्पोरोजीनस टिश्यू, NOUS, स्पोरोजीनस टिश्यू या
जनन कहते हैं। जब एंथर अपरिपक्व होता है तब इसकी प्रत्येक लघु बीजाणुध्वनि के केंद्र में सघन रूप से एक समान कोशिका का समूह होता है, जिसे हम स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट को अगर हम इंग्लिश में कहना चाहें तो इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं। अगर इस पॉइंट को इंग्लिश में बोलना हो, When the anther is young, group of compactly arranged मतलब बिल्कुल सघन रूप से, बिल्कुल पास पास, compactly arranged homogeneous cells called the sporogenous tissue occupies the center of each microsporangium। यानी कि जब एंथर यंग है, काफ़ी छोटा है, तो इसके सेंटर में बहुत सारे होमोजीनस, एक समान कोशिकाओं का समूह होता है, जिसे हम स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है, बीजाणु जनन क्या है, बीजाणु जनन कहाँ पाया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बीजाणु जनन जो है एक होमोजीनस टिश्यूज का कलेक्शन होता है, समूह होता है, जिसे बीजाणु जनन कहते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग इतना रखते हैं, इसके आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।